बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नेक्स्ट जो इस्लामिक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं वो इमाम ग़ज़ाली हैं। गो के इमाम ग़ज़ाली को पॉलिटिकल फ़िलासफ़र कहना शायद को इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से मानते ज़रूर हैं कि इमाम ग़ज़ाली जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है फ़िलासफ़ी के अंदर इटसेल्फ़, और मुस्लिम फ़िलासफ़ी के अंदर ख़ास करके शाफ़ी फ़िक़्ह से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन वो ख़ुद फ़िलासफ़ी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। जी हाँ, इमाम ग़ज़ाली जो हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो कानून कुदरत है उसको चेंज किया जाए या उसके ऊपर सोचा जाए। इमाम ग़ज़ाली का ये ख्याल था कि जो कुछ कुरान के अंदर हदीस के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया, अब उसके ऊपर हमें मज़ीद सोच विचार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गुनाह या कुफ्र के ज़ुमरे में आता है कि हम उसके ऊपर सोचें कि जो अल्लाह ने कह दिया। अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि बहुत से मुस्लिम फ़िलासफ़र जो थे उन्होंने तो बहुत गहराई से या बहुत डीपली जो है वो सोचा कि भाई क्यों, अगर कुरान के अंदर ज़िक्र आया तो क्यों आया। कुरान ख़ुद जो है इस बात की दावत देता है कि भाई गौर व फ़िक्र वालों के लिए निशानियां हैं, लेकिन वहीं पे इमाम ग़ज़ाली इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत भी करते हैं। वो कहते हैं जो कह दिया उसको फॉलो करना चाहिए। तो एक्चुअली में इमाम ग़ज़ाली फ़िलासफ़ी के हवाले से तो उनका ज़िक्र है ही है, लेकिन उनका एक्चुअल जो काम था वो टीचिंग्स था, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा उन्हें फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा करें कि उनकी जो इमाम ग़ज़ाली की जो बुक्स थी उस टाइम की लिखी हुई टीचिंग के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट टीचर रिलेशंस के ऊपर, कैरिकुलम के ऊपर कि भाई किस तरह से निसाब होना चाहिए, ठीक है, वो सारी की सारी बातें बाद में इब्रानी ज़ुबान के अंदर या ख़ास करके ये यहूदी जो हैं उन्होंने ट्रांसलेट की, और वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज भी उनको फॉलो करते हैं, या उन्हीं के ऊपर उन्होंने रिसर्च करके मॉडर्न टेक्निक्स टीचिंग की निकाली, जो कि शायद हम अब भूल चुके हैं। तो उस टीचिंग के हवाले से, क्योंकि इमाम ग़ज़ाली 34 साल की उम्र में बगदाद की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक प्रोफेसर की हैसियत से उन्होंने काम किया, तो ये पहले जो है वो वहाँ के प्रोफेसर थे। आप मान सकते हैं कि जो इतनी कम एज में जो है वो इस ओहदे पे पहुँचे, तो क्योंकि उनके अंदर जो पैशन था वो टीचिंग का ही था, तो वो टीचिंग के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा बताया, और स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन के ऊपर जो उन्होंने बहुत डेप्थ से काम किया, कैरिकुलम के ऊपर किया कि भाई जो है ना कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरह से होने चाहिए। जैसे इस्लाम के हवाले से तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि भाई कंपलसरी क्या है, कुरान और हदीस जो है ये कंपलसरी हैं, ठीक है, सफाई वगैरह, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हैं, जैसे फ़िक़्ह है, मेडिसन है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, ये एजुकेशन जो है ये ऑप्शनल है, ये भी हम दे सकते हैं बच्चों को और इससे भी उनका जो है वो फ़ायदा होगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। कंपलसरी को उन्होंने सेपरेट कर दिया। और इसी तरह से उन्होंने जो है ना स्टेट के ऊपर जो बात की भी है वो इस हवाले से की है कि जो हुक्मरान है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हुक्मरान के अंदर की क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया कि भाई वो बहादुर हो, वो शानदार हो, उसके अंदर इंटीग्रिटी हो, उसके अंदर हॉनेस्टी हो, नॉलेज हो, पढ़ा लिखा हो, ये क्वालिटीज़ अगर उसके अंदर होंगी तो वो हुक्मरान बनने के अहल है, वरना हुक्मरान बनने के अहल नहीं। क्योंकि इमाम ग़ज़ाली के अकॉर्डिंगली हुक्मरान की जो क्वालिटीज़ हैं वो खिलाफत राशिदा जैसी होनी चाहिए, यानी कि जो खिलाफत राशिदा में जो हज़रत बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की या हज़रत अली की जो क्वालिटीज़ थी, उस तरह की क्वालिटीज़ अगर किसी हुक्मरान के अंदर हैं तो उसको हक़ है कि वो हुक्मरान बने, अदरवाइज़ उसको हक़ नहीं है कि वो हुक्मरान बन सके। इसी तरह से हर सरकारी जो महकमा है उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इमाम ग़ज़ाली ने ज़ोर दिया कि अकाउंटेबिलिटी हर सरकारी महकमे की होनी चाहिए, उसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि वो परफॉर्म कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्यों परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी अकाउंटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया। इसी तरह से कहा कि जो इस्लामिक स्टेट है ऐसा इदारा भी होना चाहिए जो उसकी जो कमज़ोरियां हैं उनके ऊपर नज़र रख सके, ताकि उनको ठीक किया जा सके। जैसे अब स्टेट काम तो करती है, लेकिन अब ये अपोजिशन जो है जिसका आज के ज़माने में हम कहते हैं काम है, कि वो एक्चुअली में काम ये करती है कि वो नज़र रखती है इस चीज़ के ऊपर कि भाई हुकूमत किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम पर भी अपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक ऐसा इदारा जो कि सिर्फ नज़र रख सके हुकूमत के कामों के ऊपर कि वो कैसा काम कर रही है, ताकि हुकूमत जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। यानी कि जो कांत है, इमानुएल कांत, जिनको हमने पढ़ा था, तो उनकी फ़िलासफ़ी जो है और ग़ज़ाली की जो फ़िलासफ़ी है तकरीबन हमें नज़र आएगी एक जैसी। इसी तरह से 3 तबकों में जो उन्होंने तकसीम किया कि भाई किसान या लो लेवल के जो लोग हैं, दूसरा फ़ौजी और तीसरा अहले इल्म, क्योंकि इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक जो सबसे सुपीरियर लोग हैं वो अहले इल्म वाले ही हैं, उन्हीं के पास जो है वो स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद फ़ौजी हैं, उनकी भी अहमियत है क्योंकि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं, और नीचे जो काम करने वाले हैं वो उन सबको फीड करते हैं। तो ये इनकी कुछ जो है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन थी क्लास की, तो इमाम ग़ज़ाली की फ़िलासफ़ी है।